कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं की, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं पुकारा, मन का आंगन नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, बोलो कैसे आएंगे भगवान। तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी राह भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, सूखी है गंगा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर का पट खोल देख चले, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का आंगन नहीं तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनंदन सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनंदन सबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। तुमने इस पर नहीं विचारा, तुमने इस पर नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान कैसे आएंगे? मन का आंगन साफ साफ भगवान ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और एक चीज और बताऊंगा, आज आप टेस्ट कर लीजिए कि हमने जीवन में कितना पाप किया है। एक है चौपाई, रामचरितमानस में एक ऐसी चौपाई है जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं अपने को कि मैं कितना पाप किया हूँ और भगवान मुझे मिलेंगे कि नहीं। वो चौपाई है, भगवान राम कह रहे हैं कि पापवंत कर सहज स्वभाव, पापवंत कर सहज स्वभाव। भजन भोग ही पावन गाऊ, जब पय दुष्ट हृदय सोई होई, जब पय दुष्ट हृदय सोई होई। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। चेक करिए अपने को,
जब आपका मन भगवान की भजन में लगने लगे, अब जैसे प्रजापति जी खिंच के आए हैं, आना नहीं चाहते थे लेकिन आए हैं, कुछ इनका पूर्व जन्म का कर्म है। तो जब खींच करके भगवान की भक्ति की तरफ आप जा रहे हैं, कहीं कथा हो रही है, कहीं रामचरितमानस हो रहा है, कुछ हो रहा है, जबरदस्ती आपका मन कह रहा है कि मुझे वहां चलना ही चाहिए, तो इसका मतलब आप पाप से ग्रसित नहीं। और जब बार बार आपका मन कहे क्या जाऊं, पकड़ पकड़ सब कर रहे हैं, कौन क्या उसमें मिल रहा है, तब निश्चित रूप से अभी आपका पूर्व जन्म का पाप कटा उटा नहीं है। कैसे कटेगा ये? इसको काटने का साधन है कि आप भगवान की भक्ति की तरफ झुकिए, राम जी का सुमिरन करिए, मन लगाइए, आपके पाप धीरे धीरे कटने लगेंगे। कैसे कटेंगे? जैसे पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से भूख हरण हो जाए। जिस तरह से आदमी को तीव्र बुखार होता है, अब बुखार में भोजन एकदम अच्छा नहीं लगता, लेकिन दवा के प्रभाव से जब बुखार धीरे धीरे उतरने लगता है तो भोजन थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि दवा के प्रभाव से बुखार टाइफाइड एकदम ठीक हो गया, भोजन एकदम अच्छा लगने लगता है। वही दशा है हमारी। जब तक हम पाप से ग्रसित हैं, जब तक हमारे सिर पर पाप चढ़ा हुआ है, पाप का बोझा है, तब तक भगवान अच्छे लगने वाले नहीं हैं। भगवान कब अच्छे लगेंगे? जब दवा की तरह से आप राम का नाम लेते रहेंगे, एक दिन ऐसा होगा कि आपका ये पाप उतर जाएगा, राम आपको अच्छा लगने लगेंगे। तो पूर्व जन्म का पाप साफ साफ भगवान ने गीता में कहा है कि समोहम सर्वभूतेषु न मे दोषोऽस्तु न प्रिय ये भजन्तु तु मया भक्त्या मैं तेतेषु चाप्यहम्। हे अर्जुन, मैं तो समरूप से सब में विद्यमान हूँ, मेरे लिए न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबको मैंने ही पैदा किया है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, सब सनातनी मेरे हैं, ये मेरे पुत्र हैं, और एक पुत्र से पिता कैसे दूर हो सकता है? इसलिए मैं सबको चाहता हूँ, लेकिन मेरे तरफ एक कदम बढ़ा करके तो देखो, एक कदम बढ़ाएगा तो मैं 4 कदम बढ़ूंगा। तो आइए कथा से हट गए थे। हनुमान जी क्या किए? हनुमान जी सुबेल पर्वत से लंका को देखे, और लंका को देखने के बाद हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि रात के समय प्रवेश करूं, क्योंकि बहुत मार काट करना पड़ेगा। तमसक समान रूप कपिधरी, मसक समान रूप कपिधरी, लंकई चले सुमिरि नरहरि, नाम लंकिनी एक निस्तरी, सोकन चल सिमोहि निंदरी, जानहु नहीं अमरन सठ मोरा, मूर आहार जहाल किशोरा, पिता एक महाकपि गिरपमत धरनी धन संहारी लंका, दूरी पानी कर विनय सशंका, जब राम नहीं ब्रह्म दीना, चलत बिरंची कहा मुनि कीना, विकल होहि तै कपि के मारे, अब जाने मुनि सिचर संगारे। हनुमान जी मशक समान, मशक समान का मतलब ये न छवि मच्छर बन के जा रहे हैं। मशक हनुमान जी बहुत विशालकाय शरीर के थे, कनक भूधराकार शरीरा, तो सोचे लंका में थोड़ा छोटा रूप बना करके चलो, तो बाबा तुलसीदास ने लिखा मशक समान। अब कुछ सज्जन प्रश्न कर देते हैं कि जब मच्छर बन गए तो अंगूठियाँ कहाँ चली गई? तो इसका जवाब ये है कि मच्छर का मतलब होता है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है मशक मतलब क्या होता है? मशक माने बिल्ली भी होता है, यानी जो बड़े से हनुमान जी थे छोटे हो गए, बिल्ली की तरह से हो गए। एक देश है नॉर्वे, वहाँ तो गौरैया जैसे मच्छर होते हैं, तो कोई जरूरी ना है कि यहीं संदीपुर यहाँ का मच्छर बने हो हनुमान जी, भाई कहीं के बन सकते हैं, बड़े मच्छर बने होंगे, मशक समान बने होंगे। तो हनुमान जी क्या किए? छोटा रूप बनाए, और जब प्रवेश करने लगे, लंका में प्रवेश करने लगे, उस समय लंकिनी नाम की, स्वयं लंका ही था, लंकिनी के रूप में जो गार्ड का काम करती थी, देखती थी कि कोई अंदर प्रवेश न कर जाए, आई और कहा चोर कहाँ जा रहे हो? हनुमान जी को चोर बुलाई। जब उसने कहा हनुमान जी को चोर कह के पुकारा, तो हनुमान जी ने कहा अरे
तू मुझको चोर कह रही है? तो उसने कहा तू चोरी से जा रहा है? कहा चोरी से नहीं जा रहा हूं, मैं तो तुम्हें बचाने के लिए चोरी से जा रहा था, लेकिन मैं चोर वोर नहीं हूं। चोर कौन है? तो लंकिनी पूछा चोर कौन है? तो बोला चोर तो तेरे अंदर बैठा हुआ रावण है। कहा कैसे? तो हनुमान जी ने डिफाइन किया चोर की परिभाषा, क्या बताया कि देख लंकिनी, मेरे प्रभु क्या हैं? मेरे प्रभु सबके चित्त को चुरा लेते हैं, उनको चित्त चोर कहा जाता है। मेरे राम जी चित्त चोर हैं, आज जिसने राम जी के चित्त को चुरा लिया है जनकपुर में, वो मेरी मैया सीता है। तो दूसरे पहले नंबर के चोर तो मेरे प्रभु जी चित्त चोर, दूसरे नंबर की चोर मैया सीता हुई जो उनके चित्त को चुरा लिया, और तीसरे नंबर का चोर जो महाचोर है जो मेरी मैया को चुरा करके लंका में लाया, वो तू अंदर बैठा हुआ तेरा रावण है। पहले तो तुझे उसे धराशायी करना चाहिए। तूने मुझे चोर कहा, तो ले एक घूसा हनुमान जी ने खूब जड़ दिया, और जब एक घूसा हनुमान जी ने दिया तो लंकिनी गिरी और उसके मुख से रक्त निकला, और जब रावण का गंदा रक्त निकला तो लंकिनी विरक्त हो गई। अब विरक्त होके क्या कर रही है कि तात मोरयति पुण्य बहुता, तात मोरयति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। ये तात कह के पुकार रही है। जो चोर कह रही थी लंकिनी, आज उसका रक्त जब निकला विरक्त हो गई। अब विरक्त होकर के उसने क्या कहा कि हे बजरंगबली, जब मैं चल रही थी न, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, अतुल नताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। आपका जो घूसा रूपी सत्संग हुआ है ना, ये घूसा रूपी सत्संग जो है मुझे इतना काम कर गया है कि ब्रह्मा जी की बात मुझे याद आ रही है। चलते समय ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था कि जब तुम्हें कोई कपी मारेगा, जब किसी बंदर के घूसा से तू घायल हो जाएगी, समझ ले तू मेरे स्वर्ग में आ जाएगी और रावण का विनाश शुरू हो जाएगा। हुआ यही। अब वही लंकिनी जो हनुमान जी को रोक रही थी, अब वही लंकिनी आशीर्वाद देके भेज रही है। देखिए क्या प्रताप है। ये प्रविश नगर की जय सब काजा, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, करल सुधारी पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि। चौपाई क्या कर रही है? क्या कह रही है चौपाई कि वही लंकिनी जो दुष्मंत बनकर के हनुमान जी के सामने पेश हुई, लेकिन राम को जो हनुमान जी ने बैठाया है, बार बार रघुवीर संभारी, और जब हनुमान जी ने राम को फिर से बिठाया है तो वही लंकिनी मित्र बन गई। अब क्या कह रही है कि हे बजरंगबली, प्रविश नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। वो राक्षसी सलाह दे रही है कि इतनी उछल कूद करके तू लंका में आया है, कहीं तेरे भगवान इधर उधर न चले गए हो, फिर से धारण करो, एक बार उनको अपने अंदर बिठा लो, अंदर बिठा करके तब राक्षस की नगरी में प्रवेश करो। प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करहि मिताई। अब क्या हुआ? ये परिणाम ही है ना, ये राम कृपा का परिणाम है कि गरल सुधा विष अमृत हो गया। अरे वो सुरसा क्या लेकर के आई थी? सुरसा तो लबालब विष से भरी थी, नागिन के पास क्या होगा, लेकिन सुरसा ने आशीर्वाद देके हनुमान जी को भेजा, विष अमृत हो गया राम की कृपा से। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, और ये लंकनी क्या है? दुश्मन थी जो हनुमान जी की मित्र बन गई। ये राम की कृपा नहीं और क्या है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गोपद सिंधु 400 कोस का समुद्र हनुमान जी ने खेल खेल में जैसे गाय के खुर की तरह से लांघ लिया। ये राम की कृपा नहीं और क्या है। और आगे भी आप देखेंगे, अनल शीतलाई, आग सबको जला देती है, पूरी लंका को जला दी है आग ने, लेकिन हनुमान जी का बाल बांका नहीं हुआ। ये राम कृपा है। तो जिस पर राम की कृपा हो जाएगी उसके लिए सब कुछ सामान्य हो जाएगा।
हनुमान जी प्रवेश किए। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किए तो क्या देख रहे हैं? अरे मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा, गयहु दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महुन दीखबई देहि, अमन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने क्या देखा? हनुमान जी गए, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। मंदिर का मतलब यहाँ घर से है सब, चूंकि लंका जो है अब कुबेर जी ने बनवाया था, ये हमारे भोले बाबा की नगरी थी लंका, अब वहाँ मंदिर थे। तो प्रत्येक घर में हनुमान जी छानबीन कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी को दिखाई क्या दिए? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहता अगणित जोधा। हनुमान जी को क्या दिखाई दिया? मंदिरों में तो होना चाहिए पुजारी, मंदिरों में भक्ति होनी चाहिए, लेकिन हनुमान जी को मंदिर में क्या दिखाई दिए? जोधा। लंका के मंदिरों में जोधा ही जोधा दिखाई दिए। जहां होना चाहिए बोधा, अब वहां बैठे हैं जोधा। आजकल हमारे यहाँ भी तो मंदिरों में यही हो रहा है कि मंदिरों में क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है मंथई को लेकर के, पुजारी लोगों में झगड़ा हो रहा है, मर्डर तक हो जा रहा है, मुकदमा चल रहा है, एक पुजारी दूसरे से तने पड़े हैं। यही तो आज भी हो रहा है, लंका बन गई है। तो लंका के मंदिरों में हनुमान जी ने सिर्फ जोधा ही देखा। और क्या देखा? मंदिर मह न दीख वैदेही। वैदेही का मतलब होता है भक्ति, सीता मतलब भक्ति। लंका के मंदिरों में कहीं भक्ति उक्ति दिखाई नहीं दी, केवल क्या दिखाई दी? वहाँ जोधा दिखाई दिए, लड़ते हुए लोग दिखाई दिए, महिष मानुष धेनु खर अजखल निशाचर भक्षण करते हुए लोग दिखाई दिए, वहाँ संत नहीं दिखाई दिए। अब हनुमान जी तलाश रहे हैं कि कोई संत मिले जो हमको मैया जी का पता बताए। तो संत कौन मिला? भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। एक अलग से उनको घर दिखाई दिया, जहाँ क्या बना हुआ था? अलग से घर, घर के ऊपर राम राम लिखा हुआ था। आजकल हम लोग क्या करते हैं? घर पर अपना नाम लिखाते हैं। अपना नाम कभी नहीं लिखाना चाहिए घर पे। घर पे यदि लिखाना है तो भगवान का नाम लिखाएंगे, क्योंकि ये घर आपका नहीं है, ये घर वास्तव में भगवान का है। जब चाहेंगे तब छीन लेंगे। इसलिए जब भी आप मकान बनवाते हैं राम राम लिखाइए। कुछ लोगों के मकानों पे लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान, यानी लगता है कि इस घर में सब कुत्ते ही कुत्ते रहते हैं। हमेशा हमेशा आप ध्यान दीजिए, जब भी मकान बनवाइए राम का नाम अंकित करिए, भगवान भोले का नाम लिखाइए, ताकि आपका जीवन सार्थक हो और उस घर में रहकर आप में देवत्व आए, नहीं तो राक्षस तो आता जाएगा। और यह मान करके चलिए, विभीषण ने क्या किया था? पूरी लंका में एक बहुत सोचनीय बात है कि जिस लंका में रावण राम का नाम लेने के बाद मर्डर करवा देता था, मरवा देता था कि राम का कोई नाम नहीं लेगा, राम राम लिखवाएगा नहीं, उसी बीच लंका में विभीषण राम का नाम लिखा हुआ बैठा है, राम राम रट रहा है। ये कैसे संभव हुआ? कभी थिंकिंग किया आपने? ये बराह पुराण की कथा है, छोटी सी कथा मिलेगी आपको बराह पुराण में। कुल 18 पुराण, जिसमें 12 पुराण है, उसमें मिलेगा कि रावण जब कुबेर से लंका को छीना तो रावण क्या किया कि अपना नींव खुदवा रहा था, फिर से लंका को बना रहा था। तो उस नींव से एक स्वयंभू भगवान विष्णु की मूर्ति सोने की निकली। और जब मूर्ति निकली तो रावण घबरा गया, अरे मैं क्या करूंगा, मैं तो इसकी पूजा वूजा कर नहीं सकता हूँ, अब तो मेरा विनाश हो जाएगा। उसने विभीषण को बुलाया, क्या विभीषण, तूने भगवान से मांगा था ना कि मुझे भक्ति चाहिए, तो ले भक्ति कर, तू भगवान आ गए हैं। विभीषण ने कहा भैया ये कैसे हो पाएगा, तुम तो सबको मरवा देते हो, मैं कैसे इनको ले जाऊंगा, मेरी कुछ शर्त है, अगर मानो तो मैं इनको ले जाऊं। रावण ने कहा मांग भैया, जो भी तेरी शर्त है आज मैं सब पूरा करने को तैयार हूं। उसने कहा देख भैया, पहला काम तो यह है कि मैं एक मंदिर बनवाऊंगा और उस मंदिर पर राम राम लिखवाऊंगा। कहा चल भैया मंजूर है, लेकिन एक चीज और है रावण भैया कि मैं तुलसी का बिरवा लगाऊंगा। वहाँ लंका में तुलसी उलसी नहीं लगता था, मंगाया गया बाहर से तुलसी, वहाँ बिरवा लगाया गया तुलसी का। फिर कहा विभीषण का एक और शर्त मानो भैया, तब मैं ले जाऊंगा, इनको ले जाने वाला मैं नहीं हूँ। उसने कहा भैया वो भी मांग ले।
तो विभीषण ने कहा भैया मैं राम राम भी गाऊंगा, भजन करूंगा। उसने कहा जा तू एकांत में बैठ के जो चाह सो कर। उसी दिन से वहां पर विभीषण ने अपनी भगवान का शुरू कर दिया पूजा पाठ। रावण को बुरा नहीं लगता था क्योंकि रावण ने वरदान दे दिया था विभीषण को। अब हनुमान जी ने देखा कि भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरसी कपिराय। याद रखिए, आपके घर के बगल में यदि तुलसी का पेड़ है, तुलसी के पौधे हैं, हनुमान जी क्या देख करके खुश हुए? हनुमान जी ने देखा तुलसी लगी हुई है, राम राम लिखा हुआ है। तो जिस मकान पर राम राम लिखा हुआ है बगल में तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं। ये रामचरितमानस का मैं नहीं कह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा रामचरितमानस से आप अपने को कुछ उतारिए, कुछ करके देखिए ना, प्रयोग करके देखिए क्या मेरे यहाँ हनुमान जी आते हैं? अरे जब राक्षस के यहाँ हनुमान जी जा सकते हैं तो आपके यहाँ क्यों नहीं आएंगे? जरा सच्चे मन से पुकार के तो बुलाइए। तो हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी ने सोचा कि ये कहीं रावण की माया तो नहीं है जो हमको फंसा रहा है। तो हनुमान जी विचार करने लगे, मनमह तरक करे कपिलागा, अताही समय विभीषण जागा। हनुमान जी ने सोचा अगर ये ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, अगर ये सवेरे उठ करके और राम राम का रटन करता है, अगर राम राम रटता है तब तो राक्षस है, अगर राम की रट लगाता है तो निश्चित रूप से मेरे भगवान का भक्त है और ये मुझे रास्ता बताएगा मैया के पास जाने का। तो हनुमान जी पहुंचे। अरे विप्र रूप धरि बचन सुनाए, विप्र रूप ब्राह्मण का रूप धर करके हनुमान जी राम राम का रट लगाने लगे। और यही सुन करके विभीषण भी भागी भागी वहां आया, क्योंकि विभीषण भक्त था, अंतरात्मा में भगवान को बसाया था और दौड़े दौड़े आया है। और उसने पूछा, हे विप्रदेव, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आया मोहि करण बड़भागी। तुम स्वयं राम तो नहीं न हो जो मेरे इतने दिनों की तपस्या को पूर्ण करने आए हो? तुम कौन हो? तब हनुमान जी ने, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। लोग क्या करते हैं, अपना परिचय देते हैं, मैं फलाने हूँ, मैं ढिकाने हूँ, मैं विधायक हूँ, मैं सांसद हूँ। लेकिन हनुमान जी ने पहले अपने राम का परिचय दिया। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, पहले राम कथा सुनाई विभीषण को, तब अपना नाम बताया। तो जब विभीषण ने सुना राम कथा तो मंत्र मुग्ध हो गया और उसने पूछा, ये बजरंगबली, ये चीजें बताओ, क्या मुझसे भी राम जी मिलेंगे क्या? लेकिन हनुमान जी ने कहा, विभीषण, राम जी तुमसे कैसे मिलेंगे? राम को मिलने की एक शर्त है, वह शर्त तुम्हारे अंदर नहीं है। उसने कहा, क्या शर्त है? तो हनुमान जी ने कहा कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो मैं देख रहा हूँ मुख में राम राम तो तू खूब कर रहा है, लेकिन रावण सेवा तू कर रहा है। तू रावण का मंत्री है और रावण की सेवा कर रहा है, राम काज तू नहीं कर रहा है, इसलिए राम तुमको कैसे मिलेंगे? राम तो उसको मिलते हैं जो राम काज में लीन रहता है। तो विभीषण ने कहा, ये बजरंगबली, बोलो अब राम काज मुझे बताओ, कौन सा काज करूं कि राम काज हो जाए और मुझे भगवान मिल जाए? तो विभीषण ने क्या कहा, अरे तनिक तुम हो अधूरे, तनिक हम हो अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे। तनिक तुम हो अधूरे, तनिक हम हो अधूरे, तनिक तुम हो अधूरे, तनिक हम हो अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे। माता जी के लिए मेरी अखियां तरस रही, पिताजी के लिए तेरी अखियां तरस रही। तनिक तुम हो अधूरे, तनिक हम हो अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे। तनिक तुम हो अधूरे, तनिक हम हो अधूरे, आज दोनों बने पूरे।
तुमको पिताजी का दर्शन कराऊंगा मैं। होंगे दोनों पूरे, होंगे दोनों पूरे, तनिक तुम अधूरे, तनिक हम अधूरे, तनिक तुम अधूरे, तनिक हम अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे। हनुमान जी ने क्या कहा? यह विभीषण, मेरे पास पिता है और तुम्हारे पास माता बैठी हुई है अशोक वाटिका में, और अशोक वाटिका में उनसे मुझको मिला दो और मैं तुमको पिताजी से मिला दूंगा। तो विभीषण ने कहा ठीक है। तो विभीषण ने पूरा युक्ति बता दिया। अब भक्ति की युक्ति क्या क्या है सब विभीषण ने बताया। इस पर कथा में जाने पर थोड़ा विलंब होगा, समय का थोड़ा सा कमी हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा कथा को काटना पड़ रहा है। लेकिन एक चीज आपको थोड़ा डिफाइन करके तब मैं चलूं कि ये अशोक वाटिका क्या है। अशोक वाटिका कोई और वाटिका वाटिका नहीं है। अशोक वाटिका ये हमारी जीवन वाटिका है। अशोक वाटिका वह वाटिका है जहाँ सुख भी है और दुख भी है। यही संसार हमारा, ये जो हमारा भाव सागर है, संसार है ना, यही अशोक वाटिका। अशोक वाटिका और नहीं है। सीता जी उस अशोक वाटिका में दुख लेके बैठी हैं भगवान के विरह में, लेकिन कुछ ही क्षण बाद हनुमान जी सुख लेकर के जाने वाले हैं। तो जहाँ दुख और सुख दोनों एक साथ हैं, यही अशोक वाटिका है। और जहाँ समस्या है, जहाँ रावण रूपी समस्या, वहाँ हनुमान रूपी समाधान वृक्ष पर अशोक के बैठे हुए हैं। तो जहाँ समस्या है और उसके साथ साथ समाधान भी है, यही है अशोक वाटिका। जहाँ जीवन है, जीवन है, और जहाँ मृत्यु है। मृत्यु का रावण ने तलवार निकाल लिया माता को मारने के लिए, लेकिन वहीं पर मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, जीवन दे दिया। तो जहाँ मृत्यु है और जीवन है, यही बंधु अशोक वाटिका है। अशोक वाटिका कोई और नहीं है। अशोक वाटिका हमारी जीवन वाटिका है, और इस अशोक वाटिका को हमें लंका नहीं बनाना है। कथा से यही सीखना है कि हम अवध कैसे बनाएं। जहाँ कोई वध न होता हो वही तो अवध है। और जहाँ रोज वध, वध का मतलब ये नहीं कि आप हिंसा करें, बकरा काट रहे, वध का मतलब मानसिक वध, परिवार में कलह, कलेश, झगड़ा, टंटा, यही सब तो वध है। आपने किसी को ऐसी बात बोल दिया, उसको बुरा लग गया, दिन भर डिस्टर्ब है, यही तो मानसिक वध कहा जाता है। आपने किसी को गाली दे दिया, ये मानसिक वध कहा जाएगा। तो आप अपने अंदर अयोध्या बनाइए। इस रामचरितमानस को, इस हनुमत चरित्र को सुनने का बस एक मकसद सुनाने का है कि अपने अंदर अयोध्या लाइए, लंका को हटाइए। लंका जब आपसे हट जाएगी, अयोध्या बन जाएगी, तो यहाँ राम रहने लगेंगे। रावण नहीं आ पाएगा, क्योंकि रावण तो सिर्फ लंका में रह सकता है, और राम को बुलाना है तो आपको अवध बनाना पड़ेगा। आइए थोड़ा भगवत नाम संकीर्तन किया जाए, फिर पंडित ब्रह्मदेव जी को मंच दिया जाए। चलिए हमारे साथ सब लोग गाएं। हरे श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। भोले के डमरू से निकला जय रघुनंदन जय घनीश्याम, हनुमत की बाणी से निकला जय श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय जय मेरे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र जी की।
हनुमंत लाल की, माता पार्वती की, माता जानकी की, हर हर महादेव। यहाँ के स्थानीय देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को प्रणाम देता हूँ। जय भगवान, जय श्री राम।